एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो मैंने अपने डैड से सीखी है। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। तो आई एम श्योर कि सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपने डैड से बहुत यूज़फुल सीखा होगा। उनकी कुछ ऐसी एडवाइस रही होगी क्योंकि उनकी आदत होती है वो ज़रूर आपको एडवाइस देंगे, आप भले ही लेना चाहें चाहे ना लेना चाहें, लेकिन वो हमेशा देते रहेंगे क्योंकि वो ही इज़ द वन पर्सन जो दिल से चाहता है कि आपका अच्छा हो, आपको जो प्रॉब्लम्स और जो स्ट्रगल्स उनने फेस करे वो आपको ना करना पड़े। तो इस कारण वो हमेशा आपको एडवाइस करते रहते हैं। पापा की जो एडवाइजेज़ होती हैं, जो सलाह होती है, वो सदाबहार है। मतलब कि है कि पापा जैसे आजकल की वीडियोस बन रही हैं, मैं काफ़ी सोशल मीडिया वीडियोस की पापा ऐसे परेशान करते हैं, पापा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि पापा से अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको मैं कोई वीडियोज़ नहीं पसंद करती हूँ, मैं किसी मोटिवेशन को नहीं सुनना पसंद करती हूँ, सबसे पहले मेरे डैड, देन उसके बाद कोई वीडियोज़ वगैरह है या कुछ चीज़ है तो वो सुनती हूँ, लेकिन अगर कुछ लगता है तो डैड ही आते हैं। तो उन्होंने वैसे मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में मैंने उनसे सीखी हैं, काफ़ी एडवाइस हैं जो उनकी काम करती हैं, आज भी मेरे लिए यूज़फुल है। उस कारण मैं इतनी ज़्यादा खुश रहती हूँ क्योंकि उनकी एडवाइस के कारण ना तो मैंने कभी किसी को चीट किया, ना मैंने कभी चीट होने दिया अपने साथ, ना फिर मैंने किसी के साथ गलत तरीके से बात करी, ना गलत व्यवहार किया। बिकॉज अगर आप किसी के साथ चलो स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे तो बहुत सारी एडवाइसेस रही है, लेकिन मैंने 2 से 3 एडवाइस ऐसी हैं जो यहाँ बैठाई हैं क्योंकि वो सब चीज़ें पापा दोहरा के मुझे सिखाया करते थे, बताया करते थे। पापा मेरे हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ है और आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है और आप वो करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप उसकी जानकारी लें पहले, उसके बाद ही कुछ करें। मैं काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा है कि लोग बिना सोचे समझे काम कर देते हैं, आखिर में उनको पछताना पड़ता है। तो पछताओ, लेकिन ठीक है, वो नहीं कह सकते कि गलतियाँ होती नहीं है, होती हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको संभाल सको, आप उसमें अपना बैलेंस बना सको। ये चीज़ एक्चुअली में ऐसी थी, ये मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था, लेकिन उन्होंने मुझे किसी और चीज़ में ये बोला था। कब बोला था, ये आज से 4 साल पहले की बात है। मैं स्विमिंग पूल जा रही थी अपनी फैमिली के साथ और पापा हमारे साथ कभी जाते नहीं हैं इन सब जगहों में। तो पापा का कहना था कि कहाँ, मेरी आदत थी कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ढोल बजा के जाती हूँ, पापा को भी बताऊँगी, सबको बताऊँगी। तो मैंने पापा से बोलते, पापा हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो पापा कहते कौन कौन जा रहा है? मैंने कहा सभी जा रहे हैं, मौसी जा रही है, भाई जा रहा है, कज़न जा रहा है और मम्मी जा रही है। तो पापा कहते सब मूर्ख जा रहे हैं, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है। और पापा ने मुझे साफ मना किया था, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की, गंदा वंदा पानी होता है और तुम्हें स्विमिंग आती नहीं है तो तुम रहने दो, तुम ही जाओगे। तो भैया ने कहा अरे रहने दो, कौन सा इतना पानी होता है कि डूब जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पापा ने बोला देखो, जिसको पानी का ज्ञान नहीं होता उसके लिए 1 लोटा पानी भी नुकसानदायक होता है। मैंने कहा अरे छोड़ो पापा, इतने से पानी में क्या फ़र्क पड़ता है। हुई कि किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा वैसा ले लेते हैं हल्के में, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। और यही हुआ था, मैं वहाँ गई थी और मैंने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। और जब एंड टाइम हुआ, जब हम लोग लौटने लगे तो मैं वहाँ पे अपनी वीडियो बना रही थी, हालांकि और भैया मेरी वीडियो बना रहे थे। वैसे मुझे पता था कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं पानी में ना वीडियो बनवा रही थी, तो भैया से और गोल गोल घूम रही थी, काफ़ी दूर थी वैसे भैया के बना रही थी। तो पानी में मेरा मतलब वो पानी मेरे इधर तक ही होगा आई थिंक, हाँ मतलब कि इतनी ऊपर थी। तो मतलब कि मैं गोल गोल घूम रही थी तो मेरे पैर का ऊपर हो गया, मुझे पता नहीं चला, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं यहाँ डूबी, फिर मैं वहाँ डूबी, मैं इतने में फिर उठी, फिर डूबी। भैया को लगा अभी खड़ी हो जाएगी, अभी खड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी पानी में, मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था पानी में। तो 2 बार जब मैं उठ के गिरी तो भैया को लगा मैटर कुछ ख़राब है। तो भैया तुरंत ही आए, उन्होंने हल्का सा हाथ लगा के मुझे उठाया, क्योंकि पानी में तो वैसे भी काफ़ी हल्के हो जाते। तो मैं काफ़ी घबरा चुकी थी, हालांकि मुझे ये पता था कि भैया हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बचा ही लेंगे। और मैं मतलब कि उस दिन अगर नहीं होता कोई या किसी की नज़र नहीं होती मुझे, तो शायद वो मेरा आखिरी दिन भी हो गया। उठाया, जब मैं घबरा गई, सबको लगा कि हाँ कुछ हुआ, तब वहाँ से मम्मी लोग मौसी लोग दौड़ी, तो सब घबरा गए थे। मतलब कि पापा बहुत खतरनाक है हमारे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन पापा का थोड़ा सा नेचर और ऐसा रहा है कि पूरे हमारे परिवार में ये बात फेमस रही है कि उनके बच्चों से थोड़ा दूर रहो, उनके बच्चों को कुछ कहना नहीं, उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए, नहीं तो वो तो हमारी जान ले लेंगे। ये सब चीज़ें मैं सुनती आई हूँ बचपन से नानी के घर से, अगर कुछ हो गया तो पता नहीं क्या ही बोलेंगे। तो मैं जब नानी के घर में रहती थी, नानी भी बड़े ध्यान से, अरे नहीं तू अंदर चल, तेरे को कहीं नहीं लाना, अगर भैया आ गया तो उनको तू भी अंदर चल, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पापा तो हमारी जान ही ले लेंगे। पापा का कहना था कि मैंने कभी तुम्हें बचपन में बाहर नहीं निकाला, कभी घुमाने नहीं ले गया, मतलब कि जितना घुमाया घर के बाहर घुमाया, कभी घुमाने नहीं ले गए, कभी मार्केट नहीं ले गए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे बच्चे को घुमाने नहीं जा रहे या कहीं लेके नहीं जा रहे, और लेके जाते तो कभी गोद से नहीं उतारा होगा, क्योंकि ये चीज़ उनको डर लगती थी कहीं घूम ना जाए या कुछ हो ना जाए।
और ये मेरे डूबने की भी बात छुपाई गई थी पापा से, ये पापा तक पहुँची नहीं तो पापा शायद मेरे को वैसे भी कहीं जाने तो देते नहीं है ये लोग, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझ पर ज़्यादती करते हैं, बट जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे पता चलता गया नहीं यार प्यार है लोगों का ऐसा, तो अब मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अगर वो मना करती हूँ। उनको चिंता बहुत रहती है बिकॉज मैं थोड़ा लापरवाही हूँ, ये मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रखती हूँ। ये घर में सब जानते हैं, भैया भी पापा भी, क्यों मैं ऐसी बेवकूफ़ भी कई बार करते करते बची हूँ कि मेरी जान पर आते आते बची है, और ये लोग ना होते तो शायद हो जाता। करीबन कुछ नहीं होगा तो मैं 20-30 सेकंड पानी के अंदर रही होंगी। भैया ने जल्दी उठा लिया था, लेकिन उस 20-30 सेकंड में मेरे मुंह में पानी चला गया था, और दो चीज़ मेरे माइंड में आ पाई थी कि भैया है, चिंता वाली बात नहीं है, और बस मुझे पापा की बात याद आ गई थी उसी टाइम, मतलब कि मुझे पानी के अंदर रियलाइज़ हो गया था कि पापा ने सही कहा था कि अगर पानी का नॉलेज नहीं है तो एक लोटा पानी भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। उसके बाद मैं पापा से काफ़ी लड़ी थी कि तुमने हमको स्विमिंग नहीं सिखाई, ऐसा वैसा, तो पापा कहते हैं मौका मिलेगा तो सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब होगा तब सीख लोगे। भैया काफ़ी शौक हो गए थे उससे, मम्मी भी हो गई थी, मौसी हो गई थी, जितनी खुशी से हम गए थे और जितनी खुशी से हमने वहाँ पे वो किया था, फिर तुरंत ही सब निकल के चले गए। अब गाड़ी में सब सन्नाटा मार के बैठे, मैंने कहा क्या हो गया, अब ठीक है जो हो गया तो हो गया, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके मुँह लाल पड़ गए। मैंने कहा छोड़ो हटाओ जाने का। तो ये इसका असर उतर गया था 2 से 4 वाले दिन, उसका भुगतान मुझे आज भी भुगतना पड़ता है, मतलब कि पापा वो भैया और मेरा बेबी ब्रदर सोनू वो आज भी मुझे टॉन्ट करते हैं। भैया मुझसे कहते हैं कि हमारी पूजा डूब गई थी, वो भी चुल्लू भर पानी में, शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है आज कि हाँ मुझे शर्म आनी चाहिए, पानी इधर तक का था यार, कौन डूबता है, लेकिन पानी का इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे कि पानी में किस तरीके की बॉडी हो जाती है, या फिर हल्केपन से, या फिर आप ज़्यादा उसमें वो कर रहे हो तो पैर ऊपर होने लगते हैं। तो मैं गहरे तरफ भी जाने लग गई थी, मतलब कि वो स्लोप में था ऐसा, तो वो गहरा था वहाँ से, तो मैं हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि पापा ने कहा कि जो भी तुम्हारे अराउंड हो रहा है या जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो किस तरीके के लोग हैं, क्या उनकी बात करने का तरीका है, क्या वो सोच रखते हैं, कैसा उनका चलन है, और जो भी हो रहा है, जो भी अराउंड तुम्हारे हो रहा है, उन सब में एक सही गलत का फ़र्क करना सीखो, और जो अच्छा लगता है उसको यहाँ बिठाओ, और जो बेकार है उसको हटा ही दो उसको बिल्कुल। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि अपने माइंड को ऑन रखना है कि जब भी आप कुछ देख रहे हो या कुछ भी, तो ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में रहेगी। तो कभी भी कुछ भी होता है तो मुझे ये चीज़ आ जाती है माइंड में कि ये चीज़ सही है या गलत नहीं, ये चीज़ गलत नहीं है। आप पहले उसमें जांचो परखो अच्छे से, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो फिर उसको आजकल छोटे लोग हैं वो बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं करते हैं, गाली बक देते हैं। रोडों में मैंने ऐसे देखा है कि कई बार एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा बुजुर्ग है और कोई छोटा सा बच्चा, तो वो उसको गाली दे देता है बराबर से। तो ये गलत चीज़ है यार। अगर आपकी गलती होगी तो आप बोल सकते हो, प्यार से भी बोल सकते हो कि ठीक है भैया आपसे गलती हुई, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, आप गलत साइड से आ रहे थे। गाली गलौज करना ये कहाँ का डिसिप्लिन रहो, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगती मुझे। क्योंकि बड़े को गलत बोलो ना छोटे को गलत बोलो आपको। और एक चीज़ और थी पापा की कि कभी किसी को गलत शब्द से मत बात करना, कभी किसी आपके शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो बात उसको समझ में आए और वो उस बात को मानने के लिए अंदर से कहे कि हाँ भाई इसमें कोई बात है। तो ये चीज़। और तीसरी चीज़ कि अपनी बात को रखना सीखो। अगर सामने वाला सही है, अगर सही बता रहा है तो ठीक है, लेकिन वो कुछ सही को गलत बता रहा है, मेरे पापा का मतलब ये कहना था कि लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर वो सही चीज़ को गलत बता रहा है और तुम्हारी बात को काट रहा है, वो अगर ये सोच रखा है तो फिर उसको जवाब देना। और जवाब ऐसा मत देना और ये फीलिंग रख के मत देना तुम भी कि तुम उसकी बात को काट रही हो या तुम उसको नीचे दिखाना चाहती हो, या तुम सिर्फ ये चाहती हो कि मैं इसके सामने स्मार्ट बन जाऊँ इस बात का जवाब देके। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये आपको हरा देगा, बिल्कुल हरा देगा। क्योंकि आपका ध्यान बस इसी चीज़ में रहेगा कि आपको सिर्फ जीतना है, इससे आपके नॉलेज पे नहीं रहेगा। और जब आप अपने दिमाग से बात करोगी इस चीज़ से इस भाव से बात करोगी कि यार तुम्हें जो पता है ये सही है और ये गलत है, और आपको इसको भी यही बताना है, और ये एक्सेप्ट करे इस चीज़ को अच्छे भाव से। और देखो जवाब देने का मीनिंग मतलब कि ये नहीं होता है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया आप उसी का जवाब नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो तमाम लोग मिलते हैं लाइफ में, तमाम लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इतनी सारी बातों को मन में नहीं बिठाना है। जब कोई सही को गलत बोलता है या आपकी बात को ऐसा बोलता है कि नहीं तुम गलत हो यार ये सही है, वैसे तो कभी तुम भी नहीं ऐसी बात बोलो कि जो गलत हो, क्योंकि हमेशा यूज़फुल बातें करो। आपकी बातों में हमेशा एक वो होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। तो हमेशा ऐसी बात करो, और उसके बाद भी सामने वाला ऐसा करता है, तब आपको बनता है कि आप उसको इस चीज़ को समझाएं, ना कि नीचे दिखाएं या फिर उसकी बात को काटने की कोशिश करें। उसको ये चीज़ समझाएं कि ये सही है या गलत है। अगर वो चीज़ सही में सही है जो आप कह रहे हो, तो फिर तो आपको बनता है कि आप उसको समझाएं। और एक चीज़ और सिखाई थी पापा ने कि कोई भी काम करें ना,
तो स्ट्रेस के साथ कभी नहीं करना, उस काम की इतनी ज़्यादा मत बिठा लेना यहाँ पे कि वो काम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाए, क्योंकि स्ट्रेस से ही काम कॉम्प्लिकेट होते हैं। आप जितना ईजी लोगे, उसको आसानी से लोगे, वो काम उतना ही आसानी से होगा, कब होगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस के साथ करोगे तो वो काम आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो बनता जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप लोग भी, और ये मुझे पापा ने बताया था तो मैंने भी रखा था इस चीज़ को ध्यान। तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो अपनी स्माइल तो मैं हमेशा ही रखती हूँ, कभी मुझे टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की, और हमेशा ईजी से काम करती हूँ और हो भी जाता है वो। तो फालतू में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना भाई। अभी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो मैंने अपने डैड से सीखी है। एक एडवाइस बताऊँ जो कॉमन होगी, जो सबके पेरेंट्स ने दी होगी, कि ट्रेन में अगर आप बैठे हो तो किसी का दिया हो खाना मत। सो आई एम श्योर कि सबको मिली होगी ये वाली एडवाइस अपने घर से। तो ये तो मम्मी ने भी दी होगी, सबने दे दी होगी, पापा तो दूर की बात है, सबने दे दी होगी घर में। और अभी भी कभी कोई कहीं जाता है ना मेरे घर से ट्रेन में या कहीं पे भी भैया को भी, तो आज भी ये बोलती है मम्मी सुनो। यस, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल वंस अगैन। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट में। बाय। सो हैप्पी